हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। आज 7 अक्टूबर है और आज भी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट्स एग्ज़ाम से रिलेटिव करेंट अफेयर्स लाया हूँ। सो इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुने, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूज़ से। अफ़गानिस्तान ने बल्लेबाज नजीब तारकई का निधन। अफ़गानिस्तान के बल्लेबाज नजीम तारकई का दुखद सड़क दुर्घटना के बाद निधन हो गया। 29 वर्षीय सलामी बल्लेबाज जलालाबाद में पूर्वी नांगरहार में सड़क पार करते समय एक कार से टकरा गए। नजीम तारकई ने अपने देश के लिए 12 टी20 और 1 वनडे खेले हैं। उन्होंने बांग्लादेश में 2014 टी20 विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। नेक्स्ट, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को आयोजित होगा। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों के नेताओं की बैठक का विषय, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ है। इस वर्ष शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में होगा। नेक्स्ट, क्वाड विदेश मंत्रियों ने विचार विमर्श किया। सभी 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्री भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया 6 अक्टूबर 2020 को जापानी राजधानी टोक्यो में मिले। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और कोविड-19 महामारी के बाद उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। यह क्वाड विदेश मंत्रियों की ऐसी दूसरी मुलाकात है। पहली 2019 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत म्यांमार सिटवे बंदरगाह का परिचालन करेंगे। भारत और म्यांमार 2021 की पहली तिमाही में राखाइन राज्य में सिटवे बंदरगाह के परिचालन की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं। यह घोषणा 4 से 5 अक्टूबर को COAS जनरल MM नरवाने और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की म्यांमार की 2 दिवसीय लंबी यात्रा के समापन के बाद हुई। दोनों पक्ष अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए सहमत हुए। नेक्स्ट, भारत ने म्यांमार को रेमडेसिविर सौंपी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर ऑंग सान सू की को रेमडेसिविर की 3000 से अधिक शीशियां सौंपी। कोविड-19 के उपचार के लिए इंट्रावेनस एंटीवायरस दवा रेमडेसिविर का उपयोग किया जाता है। जनरल नरवाने और श्रृंगला म्यांमार की 2 दिवसीय यात्रा पर है ताकि संबंधों को और विस्तार दिया जा सके। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 5 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र ने 5 अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 2020 में इसे 5 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। हमारे शहरों और शहरों की स्थिति, पर्याप्त आश्रय के लिए सभी के बुनियादी अधिकार पर प्रकाश डालने के लिए दुनिया भर में हर साल यह दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य है। नेक्स्ट, ISLRTC और NCERT के बीच समझौता। संचार के अपने पसंदीदा प्रारूप में बधिर बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री सुलभ बनाने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा
अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और एनसीईआरटी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के सभी विषयों के कक्षा 1 से 12 की शिक्षक हैंडबुक सहित शैक्षिक प्रिंट सामग्री को डिजिटल प्रारूप में भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट, हरदीप सिंह पुरी ने वेबिनार को संबोधित किया। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर एक वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा ग्रह और लोगों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। उन्होंने कहा 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 लक्ष्य सामूहिक दृष्टि को दर्शाते हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक हासिल किया जाना है। नेक्स्ट, पूर्व न्यायाधीश एएस दवे का निधन। गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनंत कुमार सुरेंद्र राय दवे का निधन हो गया। अपनी सेवानिवृत्ति से पहले न्यायमूर्ति अनंत दवे ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ के पदभार संभालने से पहले गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय में सॉलिसिटर के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट, भारत इजरायल सहयोग जारी रखेंगे। भारत और इजरायल 5 अक्टूबर 2020 को तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षणों पर जोर देने के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में द्विपक्षीय सहयोग को जारी रखने और आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बात की। दोनों नेता सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार पर एक डिजिटल सम्मेलन आयोजित करने पर सहमत हुए। नेक्स्ट, MOHUA और स्विगी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सड़क खाद्य विक्रेताओं को ऑन बोर्ड करने के लिए स्विगी के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। समझौते का उद्देश्य सड़क खाद्य विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना और उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करना है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के तहत इसकी सुविधा दी गई है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सम्मेलन किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और यूनाइटेड किंगडम के दक्षिण पूर्व एशिया मामलों के राज्य मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद ने 5 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों देशों के स्वास्थ्य क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 टीके की वर्तमान स्थिति जनता तक पहुंचने के उसके प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट, नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह का आयोजन। वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन FOC NC पूर्वी नौसेना कमान ने गणतंत्र दिवस में घोषित मेधावी कर्मियों को गैलेंट्री और गैर गैलेंट्री पुरस्कारों से सम्मानित किया। उन्होंने 5 अक्टूबर 2020 को विशाखापत्तनम में आयोजित नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह में नौसेना इकाइयों को प्रशंसा पत्र भी दिए। समारोह समुद्रिका नवल सभागार में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, केंद्र ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए दिए। केंद्र ने इस वर्ष मुआवजा उपकर के रूप में एकत्रित राशि में से राज्यों के बीच लगभग 20 करोड़
राशि का वितरण किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 42वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद इस आशय की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र उन राज्यों को भी एकीकृत जीएसटी की दिशा में 25,000 करोड़ रुपए वितरित करेगा जिन्हें 2017-18 में कम राशि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, आरबीआई की एमपीसी समिति में 3 बाहरी सदस्य नियुक्त। सितंबर 2020 में समाप्त हुए नामांकित व्यक्तियों के 4 साल के कार्यकाल के बाद केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में 3 बाहरी सदस्यों को नियुक्त किया है। आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े 3 सरकारी नुमाइंदे होंगे जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ जुड़ेंगे। एमपीसी के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट, इन्फोसिस ने किया गाइड विजन का अधिग्रहण। इन्फोसिस ने चेक रिपब्लिक आधारित गाइड विजन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। गाइड विजन एक एंटरप्राइज सर्विस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है जो सर्विसनाउ प्लेटफॉर्म पर रणनीतिक सलाहकार, परामर्श, कार्यान्वयन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती है। अधिग्रहण इन्फोसिस की डिजिटल क्षमताओं बढ़ाएगा और क्लाउड सेवाओं के इन्फोसिस कोबाल्ट पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा। नेक्स्ट, लार्सन एंड टुर्बो कंस्ट्रक्शन को मिला अनुबंध। लार्सन एंड टुर्बो की निर्माण शाखा ने गुजरात में नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसार विभाग से एक पुनरावृत्ति इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ऑर्डर प्राप्त किया है। तापी करजन पाइपलाइन लिंक सिंचाई परियोजना से तापी और सूरत जिले के 16,919 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। यह उकाई जलाशय से 14.2 घन मीटर प्रति सेकंड पानी उठाएगा। नेक्स्ट, सरकार ने श्रीनगर में की कुकुन नीलामी बाजार की स्थापना। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों के लाभ के लिए श्रीनगर में ककून नीलामी बाजार स्थापित किया है। पूरे भारत में खरीदार यहां ककून खरीदने आते हैं। कश्मीर ककून की मांग अधिक है कश्मीर में, क्योंकि वे सबसे अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। नेक्स्ट, आईएसीसी ने दिया रतन टाटा को पुरस्कार। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईएसीसी ने बिजनेस आइकन रतन टाटा को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया। आईएसीसी लीडरशिप ने टाटा को आईएसीसी लाइफटाइम और ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिए। टाटा, जिन्होंने 2011-12 तक भारत के सबसे बड़े समूह द टाटा ग्रुप का राजस्व लगभग $100 बिलियन तक बढ़ा दिया, आज भी एक प्रभावशाली उद्योगपति, परोपकारी और मानवतावादी बने हुए हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया ग्राम दर्शन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन शुरू किया, जो राज्य की 6,197 ग्राम पंचायतों की विकास परियोजनाओं की डेटा तक पहुंच की अनुमति देगा। ग्राम दर्शन के शुभारंभ के साथ हरियाणा के प्रत्येक गांव की पूर्ण, चालू और आवश्यक विकास परियोजनाओं का विवरण डिजिटल रूप से उपलब्ध होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्राम पंचायत का विवरण देख सकेगा। नेक्स्ट, भारत ने किया स्मार्ट का सफल परीक्षण। भारत ने पहली बार ओडिशा तट पर रक्षा सुविधा से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट SMART प्रणाली का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित SMART स्मार्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन के लिए हल्के एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम की मिसाइल असिस्टेड रिलीज है, जो टॉर्पीडो रेंज से काफ़ी आगे है। लॉन्च में भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया गया।
नेक्स्ट, गैप इनकॉर्पोरेटेड और MORD में साझेदारी। गैप इनकॉर्पोरेटेड और भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गैप इनकॉर्पोरेटेड के PACE व्यक्तिगत उन्नति और कैरियर संवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से अगले 3 वर्षों में हजारों युवाओं और युवतियों तक पहुंच बनाने के लिए एक सहयोग की घोषणा की। सहयोग पूरे भारत में ग्रामीण समुदायों में युवाओं को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए दोनों संगठनों के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, डॉक्टर रेड्डी और SBTI में गठबंधन। डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशालाएं साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए व्यावसायिक महत्वाकांक्षा में शामिल हो गए हैं। ऐसा करने से यह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने वाली पहली भारतीय और तीसरी एशियाई दवा कंपनी बन गई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 आधार वर्ष से 2030 तक अपने स्कोप 1 और 2 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। नेक्स्ट, 3 नेता ने जीता नोबेल मेडिसिन प्राइज 2020। 3 वैज्ञानिकों ने यकृत हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता। अमेरिकियों हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल ह्यूटन को इस रोग पर कई दशकों तक कार्य के लिए सम्मानित किया गया था, जिसे विश्व भर में 70 मिलियन से अधिक ग्रस्त हैं और हर वर्ष 4 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है। नेक्स्ट, मिला बोनी मछली का नया परिवार। भारत, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट से बोनी मछली के एक नए परिवार की खोज की है और इसका नाम एनिगमाइचैनिड रखा है। इस अध्ययन के परिणाम साइंटिफिक रिपोर्ट्स नेचर पब्लिशिंग ग्रुप की ओपन एक्सेस मेगा जर्नल में प्रकाशित किए गए थे। वैज्ञानिकों ने उत्तरी केरल के चावल की खेती से रहस्यपूर्ण गोलम स्नेकहेड एनिगामा चन्ना गोलम की खोज की। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट थे, सब मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया हूँ। सो आज आई होप आप लोग ने इसे पूरा एंड तक सुना होगा। लाइक अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू।